आदमी नहीं थे अंदर में, बच्ची यहाँ पर पढ़ रही थी। क्या हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से। तर्रा में हुआ दर्दनाक हादसा। संकरी पुल को ठोकर मार बिजली की खंभे को कुचलकर 2 दुकानों को रौंदकर दंदनाते हुए घुस गई तीसरे दुकान पर। 10 पहिया वाहन कच्चा आयरन से भरा तेज रफ्तार ट्रक ने ली 3 लोगों की जान। अभी तक फंसा है ट्रक। मकान में ग्रामीणों की मदद से निकाली गई लाश। आइए देखते हैं संतोष देवांगन जी के द्वारा इस भयानक दुर्घटना की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहते हैं घर मालिक, क्या कहता है दुकान मालिक, क्या कहता है तर्रा के ग्रामीण और क्या कहती है पाटन पुलिस, देखें विस्तार से सिर्फ छत्तीसगढ़ 24 न्यूज पर लाइव तस्वीरें। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ में आपके स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोष देवांगन। हम अभी ग्राम पंचायत तर्रा में है और यह तर्रा का मेन रोड है। यह सड़क जो है एक तरफ से भिलाई और रायपुर के लिए निकलती है और दूसरी तरफ यह पाटन को जाती है। और इस मुख्य सड़क पर एक मेडिकल है और आटा चक्की की भी दुकान है। वहाँ पे एक ट्रक CG07CL 3355 ट्रक पर 3 सवार थे और तीनों सवारों की मौत हो चुकी है। और यह ट्रक जो है बहुत स्पीड पे थी, बहुत ज़्यादा स्पीड होने के कारण अनियंत्रित हो गई और ट्रक से वाहन चालक ने अपना संतुलन खो बैठा। और संतुलन खोने के बाद में यह ट्रक जो है कुछ दूर यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पे एक पुल है, पुल को भी क्षतिग्रस्त करते हुए अनियंत्रित होते हुए यह जो है एक मेडिकल और आटा चक्की की दुकान में जाकर घुस गई। घुसने की वजह से ट्रक की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। ट्रक की इंजन जो है दूसरी मकान में जाकर के आधा फंस चुकी है और बुरी तरह से डैमेज हो गई। और गाड़ी भी इतनी बुरी तरह से फंसी हुई कि इसको JCB भी जो है नहीं खींच पाई। यहाँ पे पास में पुलिस वाले भी हैं और वो भी कुछ दूसरी गाड़ी बुलाए हैं जिसकी मदद से यह वाहन जो फंसी हुई घर के अंदर उसे बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो मकान मालिक है उनके यहाँ की बच्ची जो है उनका एग्ज़ाम था और वो उस रात को पढ़ाई कर रही थी, जिनके कारण से उनके घर के किसी भी लोगों को जो है चोटें नहीं आई। उनकी सतर्कता के कारण जब घटना का आभास उन्हें हुआ तो वो तुरंत वहाँ से हट गए, जिनके कारण उनकी जान बच गई। लेकिन वाहन में जो सवार थे 3 लोग वो बुरी तरह से फंस चुके थे, जिनके कारण उनकी मौत स्पॉट पे ही हो गई। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से यह वाहन घुसा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। भैया आप लोग बताएंगे कैसे, आप कहाँ से होंगे? भैया आप कहाँ से हैं? मैं नहीं जानता हूँ भैया। अच्छा, ये भैया लोग जो है यहाँ सिर्फ देखने वाले हैं, ये लोग नहीं जानते। हम किसी और से पूछते हैं। यहाँ पे जो है भैया जी, आप कहाँ से हैं सर? यहीं से सर, एक दुकान आटा चक्की मेरा है। मैं त्रेताराम यदू बोल रहा हूँ। आटा चक्की है, उसमें मेरे घरेलू सामान थे, चावल थे, गैस सिलेंडर थे, साइकिल थे, ये सब डैमेज हो चुके हैं। यानी धमाकेदार हुए 11-11:15 के आसपास घटना। हम लोग आए, क्या बज रहे थे उस समय देखे ट्रक घुस चुके थे यहाँ। जैसे आपको घटना घटी कैसे पता चला आपको? यहाँ जोर से आवाज़ आए और उसी समय 5 मिनट में लाइन बंद हो गया। तो क्या है कि देखे तो यहाँ पे घटना हो चुके थे। फिर अपन घर से आए थे, 100 मीटर में अपना घर है, वहाँ तक सुनाई दिए। अभी इस घर में कौन लोग थे? और यहाँ पे मतलब ये दुकान आपकी है कि घर भी आपकी है? ये जो मेडिकल जो है डॉक्टर GP यदू जी का है, उसके फैमिली पीछे रेसिडेंट है। इत्तेफाक से उसी समय उन लोग पीछे बच्चे के पढ़ाई के लिए गए थे और जन की घटना नहीं हुई है, धन के पूरे नुकसान हुआ है, उसका मेडिकल चला। उसके बाद ट्रक जोरदार झटका मारते हुए मेरे आटा चक्की वाले दुकान को दीवार को तोड़ते हुए चले गए। वहाँ पे बहुत सारा सामान दब गए थे। सुबह हमको पिछले दुकान दबा था उसका करीब 5 बजे शटर उतारने के बाद में पता चला ट्रक का इंजन कहाँ है, तो फिर उस दुकान में था। आप क्या लिखते सुना? त्रेताराम यदू मोबाइल रिचार्ज मेरा दुकान है। त्रेताराम जी इस घटना को लेकर के अभी भी जो है सदमे में है और उनकी जो है लगभग लाखों की सामान जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। और यहीं जो मेडिकल था और मेडिकल वाले भी अपने परिवार के साथ यहाँ निवासरत थे, उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी मेडिकल के दुकान में लगभग 5-7 लाख की जो सामान थी, मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह, वो सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बुरी तरह से जो है ट्रक जो है वहाँ तोड़ते हुए घुसा हुए 2-3 मकान को नुकसान पहुँचाया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह
कितनी बड़ी हादसा है, कितनी बड़ी घटना है। यह घटना कहा जाए तो पाटन क्षेत्र में सबसे पहली बार हुई है ऐसा घटना। ऐसा घटना पहली बार हुई। ऐसा ये घटना ऐसा क्या हो सकता है? क्या शराब के नशे में रहे होंगे तभी ऐसा घटना घटा है? शराब के नशा तो हो सकता है, लेकिन आने वाला पुल ना बहुत टर्निंग करता है। ऐसा घटना 1-2 बार यहाँ हो चुका है। पुल से जैसे ही काटते हैं, स्टीयरिंग इधर न जाके सीधा घर में घुस जाते हैं। एक बार और कार यहाँ से टकराए थे, वहाँ पे ऑटो सेंटर में घुस गए थे। मतलब ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो पुल है, जहाँ पे बोर्ड दिख रहा है कि सावनी रूही फुंडा, सावनी जो है 5 किलोमीटर, रूही 8 किलोमीटर, फुंडा 6 किलोमीटर, गुंडरदेही जो है 46 किलोमीटर। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, जो पुल जो बना हुआ है, ये पुल जो है इसकी मोड़ के कारण जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ बन गया है ये। और वाहन जो है लगभग 40-50 की स्पीड में भी यदि दौड़ते रहती है तो वाहन चालक जो है नियंत्रण खो बैठता है इस मोड़ पे, जिसके वजह से यह बड़ी दुर्घटना घट जा रही है। तो ग्रामीणों का कहना है कि यह विभाग जो है इस पुल को भी ठीक करे और सड़क को सीधा करे। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए पाटन से गुरुदेव के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट। यह घटना किस कारण से हो सकता है? यहाँ पे जो आमापेड़ी चौक जो मुड़ता है, यहाँ पे जो पुल है, पुल के सामने में जो मोड़ है, टर्निंग के कारण से गाड़ी स्पीड रहता है। इसका असर लहर के कारण से एक बार कार इससे पहले और टकराया था, जो इस बिल्डिंग में आके टकराया था। उसके बाद ये आज कल का हादसा है, जो रात्रि का 11 बजे का बहुत बड़ी हादसा है, जो कि यहाँ पे पूरा मकान को क्षति कर चुका है। और यहाँ आदमी था जो बच गया, और जो गाड़ी चालक वाले जो खत्म हुए जितना है ना। आप देख सकते हैं, इन्होंने भैया ने बताया, ये सर जी भी बता रहे हैं कि जो बस खड़ी हुई आप देख सकते हैं, बस दिख रहा है, बस के पास में जो खतरनाक मोड़ है वहाँ पे पुलिया है। वो पुलिया के वजह से ही जो है यहाँ पे घटनाएं लगातार घट रही है। नहीं, एक्चुअली वो शॉर्ट टर्निंग है। अगर लॉन्ग टर्निंग रहेगा तो आदमी सेफ भी, और इसलिए टर्निंग को ख़त्म करके अगर स्ट्रेट कर दे तो बेटर रहेगा। जी मेरे हिसाब से। बस आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने यहाँ पे क्या सुझाव दे रहे हैं कि सड़क जो है शॉर्ट टर्निंग है उसको लॉन्ग टर्निंग कर दे, या फिर ये सड़क को सीधा कर दे तो यह दुर्घटनाएँ नहीं घटेगी। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है कैसे टर्न मतलब घूम के आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है सावनी 5 किलोमीटर, रूही 8 किलोमीटर, फुंडा 6 किलोमीटर और गुंडरदेही 46 किलोमीटर। और पीछे में ही आप देख सकते हैं ये जो 2 मोटरसाइकिल जो है वो क्रॉस कर रही, वहाँ पे पुलिया है, और पुलिया के पास में जो है बहुत शार्ट पुलिया है, ये बहुत शार्ट रास्ता है, इसके वजह से दुर्घटनाएं घट रही है। इस सड़क के किनारे में जो है सावनी और पाटन जाती सड़क, और ये वाली जो सड़क है सीधी जो जा रही है, ये भी जो है फुंडा होकर के पाटन जाती है, फुंडा होकर के दुर्ग जाती है, और ये फुंडा होकर के इधर से रायपुर निकलती है। तो ये जो सड़क जो है काफ़ी दुर्घटना, इस सड़क में जो है मोड़ की वजह से लहर ज़्यादा होने की वजह से ही जो है वाहन चालक जो है वाहनों से नियंत्रण खो बैठता है, जिसके कारण यह घटना घटी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क को जो है सीधा किया जाए, इसकी पुल को भी जो है चौड़ी किया जाए, ताकि दोबारा यह दुर्घटना ना घटे, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पे जो है कई घटनाएं घट चुकी है। स्कूल बच्चों को भी चोटें पहुँच चुकी है, यहाँ पे कार भी जो है दोबारा जा कर के घुस चुकी है। चूँकि यह घटना इसलिए घट रही है क्योंकि यह पुलिया जो है बहुत ही सकरा है, और काफ़ी लहरदार मोड़ होने की वजह से ही वाहन चालक अपने वाहनों से नियंत्रण खो बैठती है। देखते हैं ये जो संकरी पुलिया है, उस पुलिया से जो है वाहन चालक ने अपने वाहन का जो है नियंत्रण खो बैठा, और वह वाहन स्पीड में थी और लहराते हुए जो है जिस प्रकार से वाहन आ रही वहाँ उधर ही से आई, और ये वाहन लहराते हुए सीधा यहाँ पे जो बिजली का पोल, लोहे का जो खंभा गड़ा हुआ था यहाँ पे, उसको जो है ठोकर मार दी, जिसके कारण से जो मेन तार है बिजली का वो टूट भी गया, और खंभा जो है उधर सड़क के किनारे में आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है, किनारे में उसको हटाया गया है। और इधर जो है आप देख सकते हैं कि कितने सारे मकान को जो है तोड़ करके जो है ट्रक घुसी हुई। आपको बताते हैं कि आप देखिए कि यह ट्रक जो है कैसे घुसा हुआ है। इस ट्रक का नंबर आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ट्रक का नंबर CG07 CL 3355। जी हाँ, यह गाड़ी जो है लगभग नई लग रही है, और यह गाड़ी जो है दुर्ग की है, दुर्ग पासिंग गाड़ी है। और ये जो मेडिकल की दुकान है और आटा चक्की और मकान, थोड़ा सा गुरुदेव जी थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हल्का सा संभल करके। और
कैमरा ऊपर लेंगे ताकि देख सकते हैं कि यह मकान जो है, मकान को पूरा तोड़ करके ट्रक का इंजन जो है दूसरे मकान पे जा घुसी है। यदि इस जगह पे यदि कोई रहते तो स्वाभाविक है कि उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती, लेकिन इस वाहन में जो बैठे हुए थे, वाहन का ड्राइवर, कंडक्टर और उनके साथ में जो व्यक्ति था, उनका घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी है। और इस मेडिकल वाले जो है, उनकी बच्ची की पढ़ाई चल रही थी, बच्ची पढ़ रही थी, तो जब घटना घटा और जब आवाज़ हुई तो उन लोग सतर्क हो गए और तुरंत वहाँ से हट गए, जिनके कारण उनकी जान बच गई। लेकिन उनकी लाखों की संपत्ति जो है पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आइए गुरुदेव, आप इधर दिखाते हैं कि ट्रक का जो इंजन है वो दूसरे मकान में, ये यदु आटा चक्की सिलाई मशीन है। भैया थोड़ा सा हटेंगे। जी जी, अंदर जाइए आप। ये यदु आटा चक्की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ पे जो सामानें थी, आटा चक्की वगैरह, वो भी टूट फूट गया, ट्रक के इंजन के नीचे, पहिए के नीचे दबा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये ट्रक का जो मुंडी बोला जाए, सिर बोला जाए, इंजन पूरा आधा हिस्सा जो है दूसरे मकान में जा कर के घुस गया, फंस गया, जिसके कारण से जेसीबी मशीन को भी निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई, जिसके कारण वो मशीन खाली चले गई और पुलिस विभाग के द्वारा फिर से दूसरा मशीन बुलवाया गया है ताकि इस फंसी हुई वाहन को यहाँ से निकाला जा सके। यहाँ पे जो भैया जो ट्रक के इंजन के पास में है, माल निकाल रहे हैं अपना, वो वहाँ पे जो है ड्राइवर की लाश फंसी हुई थी बुरी तरह से, जिसको बड़ा मशक्क़त के बाद निकाला गया है। इस घटना को देख करके देखने वाले का भी दिल दहल जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि इस घर में रहने वाले का हालत क्या होगा इस घटना को देख करके। जिस मकान में ट्रक फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी कॉलम जो है टूट चुका है, दीवालें जो हैं जर्जर हो चुकी है। और यहाँ पे अभी इस ग्राम पंचायत के सरपंच श्री चंद्राकर जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि घटना कैसे घटी और यहाँ कितने लोगों की जान गई है। सरपंच साहब ज़रा बताएंगे इस घटना के बारे में। यह कल रात करीब 10:50 की घटना है। रात में करीब 11 बजे मेरे फ़ोन आया। अब फ़ोन आया तो मैं यहाँ पर आके देखा तो गाड़ी जो है फुंडा की ओर से आ रही थी, और फुंडा की ओर से आ रही थी गाड़ी देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्पीड में, काफ़ी तेज़ रफ्तार में रही होगी गाड़ी। और वहाँ पर जो नहर का पुल है पेंड्री मोड़ में, उसको तोड़ते हुए, उसके बाद बिजली पोल जो है लोहे का, उसको तोड़ते हुए यहाँ पर आध्या मेडिकल है, उसमें आके सीधा घुस गई है गाड़ी। रात में लाइट को बंद करवा के, जेसीबी बुला के, हाइड्रा बुला के काफ़ी मशक्क़त किया गया, लेकिन ट्रक तो बाहर अभी तक नहीं निकला है। और इसमें एक व्यक्ति उस वक्त जीवित था, जो हेल्पर था, उसको जैसे तैसे हम लोग निकाल के एम्बुलेंस के माध्यम से, पुलिस वाले के माध्यम से पाटन भेजे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई है। और आज सुबह 2 लोग की जान और फंसी हुई थी, जिनकी मौत हो चुकी थी, उसको ग्रामीणों के मदद से काफ़ी मशक्क़त से निकाला गया है। यह घटना देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक तो जो पुल है वहाँ पर, जो काफ़ी सकरा पुल है और हल्का टर्न है, ये बहुत ही भयानक है। रोड चौड़ीकरण होने के बाद से वो पुल जो है दिखता नहीं है, जिसकी वजह से घटना यहाँ पर हो रही है। दूसरी चीज़, गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी, जिसकी वजह से इतना भयानक हादसा हुआ है। यहाँ पर जो आध्या मेडिकल के प्रोप्राइटर है गोवर्धन प्रसाद यदु, वो अपने परिवार के साथ पीछे रूम में थे, इस कारण उनकी जान बच गई। और उनके यहाँ जो सोते हैं रात में, उनके जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं, वो अपनी जान बचा के भागे हैं। उनको कुछ चोटें आई हैं पैर में, लेकिन ठीक है, वो सुरक्षित हैं और उनका परिवार पूरा सुरक्षित है। लेकिन जो उनका व्यापार है मेडिकल का, वो पूरी तरह से, और उसके बाजू में यदु साइकिल स्टोर्स है, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। यदु साइकिल स्टोर का भी जो बिल्डिंग है और इसके ठीक ऊपर एक टेलर का जो दुकान है, काफ़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ मैं कि इन लोगों को मुआवजा मिले और ताकि अपना दुकान फिर से संचालित कर सके। धन्यवाद। आपने देखा कि सरपंच साहब ने
इन पीड़ितों के लिए मुआवजा की मांग की है। स्वाभाविक है कि इन पीड़ितों को जो है सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दे ताकि वे पुनः अपना रोजी रोजगार स्थापित कर सके, चालू कर सके और अपने परिवार का जो है हंसी खुशी से भरण पोषण कर सके। क्योंकि इस दुर्घटना ने इस गांव का ही नहीं बल्कि जो सड़क से गुजर रहे हैं उनका भी दिल को झकझोर कर दे रही है, क्योंकि यह इतनी बड़ी घटना पाटन ब्लॉक में, पाटन क्षेत्र में पहली बार घटी है। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए पाटन के तर्रा से गुरुदेव के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट। जो है पूरे में घुस चुकी है और यह कमरा है जहाँ पे इस दीवार के पास में जो है बच्ची जो पढ़ रही थी, काहे की परीक्षा में 11वीं की परीक्षा है आज, और वो परीक्षा देने गई हुई बच्ची और वो रात में यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। और यह जब घटना घटी तो उस समय यह बच्ची पढ़ाई कर रही थी और बाकी जो है परिवार के लोग इस मकान के अंदर में थे, जिनके कारण उनकी जान बच गई। लेकिन यह घटना जो है बहुत बड़ी है और यहाँ जो मकान में जो रहते हैं, मकान मालकिन जो है, उनसे पूछते हैं कि यह घटना में उनको कैसा लगा, वो कितना डर गई हैं, उनका कितना नुकसान हो गया है। जी बहन जी, आप बताएंगे कि यह घटना के वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग घर में ही थे, अंदर में बच्ची यहाँ पर पढ़ रही थी, हम लोग अंदर में थे, छोटी बच्ची सुलाने गई। थोड़ा देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। एक ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से, ब्लास्ट हुआ, पूरा धूल आया। तो बड़ी वाली गुड़िया ही जानी कि कुछ घर में घुस गए हैं। घर बाहर हमारे यहाँ काम करते वो भी बैठे थे, उनका ऊपर वाली किस्मत है कि हमारे ज़िंदगी तो बच गया। नुकसान का तो लाखों में है, बता नहीं सकते। जी हाँ, मेडिकल की दुकान है और घर अलग टूटा हुआ है, तो लाखों का थोड़ा सा लाइट नुकसान है, बता नहीं सकते हम। तो सरकार से क्या चाहेंगे आप? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसे हमारे सरपंच जी हमारे तरफ से हमारे करीबी हैं, जो भी सहयोग हमको रात भर भी हो रहा के सहयोग किए, हमारे गांव के बच्चे लोग सब सहयोग दे रहे हैं। लेकिन सरकार से भी कहूँगी कि हमको तुरंत क्षतिपूर्ति, तुरंत कुछ मुआवजा हमको दे। ये हमारा बिजनेस है, हम इनके बिना खाली हो गए हैं, हमारा जीवन यापन का है ये, हम इसके बिना भी बिल्कुल खाली हैं। कैसे नाम होती है? माधुरी यदु। घर की मालकिन जो है माधुरी यदु जी, उन्होंने बताया कि यह उनका रोजी रोजगार था और पूरी तरह से रोजी रोजगार बर्बाद हो गया। तो उन्होंने यहाँ के जो लाडले विधायक है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी से जो है मुआवजे की थोड़ा सा मांग की है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो सके और वे अपना पुनः रोजी रोजगार फिर से स्थापित कर सके। और इसके लिए यहाँ के सरपंच जी जो हैं श्री चंद्राकर जी, वो भी लगातार प्रयासरत हैं ताकि इनकी रोजी रोजगार अच्छे से चल सके और वे इस घटना में जो सदमे में हैं उस सदमे से बाहर निकल सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगी हुई है और ये गाड़ी भी जा रही है और यह सड़क का निर्माण हुआ है जिसके वजह से यह पुलिया जो है काफ़ी संकीर्ण हो गई है और लेबल होने के कारण से यह पुलिया जो है नज़र में नहीं आती वाहन चालकों के। और यहाँ पे कोई ऐसा घेरा भी नहीं लगा हुआ है कि पुलिया जो है वाहन चालकों को दिख सके। यदि कोई वाहन चालक 40-50 की भी स्पीड में चल रही है इस सड़क पे, तो इस खतरनाक मोड़ के वजह से वाहन चालक अपने वाहन का संतुलन खो बैठते हैं और उनकी वाहन जो है अनियंत्रित होकर के पास के दुकानों में, घर में या सड़क के किनारे नहर है वहाँ जाकर के घुस जा रही है। तो इस दुर्घटना का मुख्य कारण यह सड़क है और सड़क पे जो बना हुआ संकीर्ण पुलिया है वो है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से और पाटन के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे विभागीय अधिकारियों को इस ओर ध्यानाकर्षण कराए और उन्हें निर्देशित और आदेश करे कि इस सड़क के पुलिया को जो है अच्छे से बनाया जाए और इस पुलिया का घेराव ऐसा किया जाए कि वाहन चालकों को जो है यह पुलिया अच्छे से दिखे और दोबारा इस प्रकार की बड़ी घटना ना घटे। इस दुर्घटना के बारे में जो है हम पाटन पुलिस से सारी जानकारी लेंगे। आज रात तो जो तर्रा में दर्दनाक हादसा हुई है उस संबंध में हम पाटन क्षेत्र के पाटन थाना प्रभारी श्री राजकुमार लहरे जी से इस विषय में जानकारी लेंगे कि यह घटना कैसे घटी और घटना में जो मृत हुए हैं वाहन चालक वे कहाँ के हैं, वाहन का मालिक कौन है।
सर इसके बारे में जानकारी चाहिए था। ये वाहन में आयरन लोड करके कच्चे भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से सिलतरा के लिए जा रहे थे। जो हमारे पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम तर्रा में एक टर्निंग के पास में ट्रक चालक जो है अपनी वाहन को नियंत्रित करके एक मेडिकल दुकान और एक और दुकान है वहाँ पे हालर मिल का दुकान और एक पक्की मकान में ट्रक को घुसा डाला। जो ट्रक में चालक और उसके साथ में बैठे दो और व्यक्ति हैं वो उसमें दब गए। एक जीवित था जिसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजे, जो हॉस्पिटल में इलाज के दरमियान दम तोड़ दिए और एक चालक और उनके एक और साथी मौके पे ही एक्सीडेंट होने से उसमें दब के ख़त्म हो गए हैं, जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है। तीनों का शव पंचनामा के लिए पीएम हेतु मरचूरी भेजा गया है और विवेचना की जा रही है मामले में। सर मृतक कितने उम्र के थे और उनका क्या क्या नाम है सर? मृतक में चालक सूरज निर्मलकर करके है और दो एक डोमन राम टेके और टिकेश्वर साहू हैं। ये तीनों मूलतः बालोद जिला से हैं और एक खल्लारी गांव से है और दो गुजरा जिला बालोद से हैं। सर वाहन मालिक कहाँ के हैं? वाहन मालिक के कच्चे का होना बताए हैं, भानु प्रतापपुर कच्चे।